क्वेश्चन नंबर 74 में हमारे पास राजेश और रवि दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट और लॉस को शेयर कर रहे हैं, वो 3:2 की रेशो के अंदर कर रहे हैं। देयर बैलेंस शीट स्टूड एज अंडर एज एट 31 मार्च 2018। जो उनकी बैलेंस शीट है वो ये है। लाइबिलिटी साइड दे रखी है, हमें असेट साइड दे रखी है। लाइबिलिटी साइड में हमारे पास क्या क्या है, क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज है और कैपिटल है राजेश और रवि। और असेट साइड में हमारे पास कैश, स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, डेटर्स, मशीनरी, बिल्डिंग और फर्नीचर। अब मुझे बताओ बैलेंस शीट में से कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या जाएगा। सबसे पहले कैपिटल चली जाएगी, बिल्कुल सही। आउटस्टैंडिंग नहीं ये जाएगी, कोई रिजर्व है, पेड का बैलेंस नहीं है, ना गुडविल ऑलरेडी अपीयर है, बस यही जाएगी कैपिटल। अब आगे, रमन इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूसिंग ए कैपिटल ऑफ 1,60,000। जो रमन है भाई एक पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर एडमिट हो रहा है, कितनी कैपिटल लाया है, 1,60,000। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइडेड एज 5:3:2। रिमेन रमन इज अनेबल टू ब्रिंग इन एनी कैश फॉर गुडविल। जो रमन है वो कोई भी कैश नहीं लेके आ सकता है, किसके लिए, गुडविल के लिए। So it is decided to value the goodwill on the basis of Raman's share in the profit and the capital contributed by him. जो रमन का शेयर है वो हम किससे निकालेंगे, वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर। रमन के शेयर से हम निकालेंगे गुडविल का अमाउंट, रमन की कितनी है, जो कि इसे लाने भी देके नहीं आया है। फॉलोइंग रिवैल्यूएशन आर मेड। रिवैल्यूएशन अकाउंट की एडजस्टमेंट क्या क्या है हमारे पास। स्टॉक जो है मेरा 5% से डेप्रिशिएट हो रहा है, कम हो गया है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाना है मुझे 5,000 रुपये का। फर्नीचर मेरा डेप्रिशिएट हो रहा है 10% से। बिल्डिंग मेरी 4 लाख रुपए की हो गई है। पहले देखो बिल्डिंग कितने की है, अब 4 लाख की हो गई है, 50,000 से बढ़ गई है। शो द नेसेसरी डेटर्स अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फॉर्म। जर्नल एंट्री मांगी नहीं है, हमें इसके अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, बस हमारा इतना सा काम है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर स्टॉक हमारा डेप्रिशिएट हो रहा है, देखो एक बार भाई हमारे क्वेश्चन के अंदर राजेश और रवि पार्टनर थे। स्टॉक हमारा कितने से डेप्रिशिएट हो रहा था, 5% से। 1,50,000 का 5% निकालोगे तो क्या आएगा, 7,500। प्रोविजन हमें डेबिट के ऊपर कितना बनाना था, 5,000 रुपये का। 4,000 का पहले से बना हुआ है, 1,000 का और बना दिया हमने। इसके बाद हमें डेप्रिशिएशन लगानी थी फर्नीचर के ऊपर। फर्नीचर था हमारा 50 था, उसका 10% हमने लगाया 5,000 रुपये। फिर जो बिल्डिंग थी हमारी पहले 50,000 से बढ़ चुकी है, पहले 350 की थी, अब 4 लाख की हो चुकी है। तो मैंने क्या करा, क्रेडिट साइड को ऐड करके डेबिट साइड माइनस कर दी। तो मेरे पास निकल गया है प्रॉफिट का बैलेंस 36,500, जो कि मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है राजेश और रवि में 3:2 में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में।
इसके बाद मैं आया नीचे कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, तो मैंने कैपिटल सीधा देखा, पहले बीडी देखा है, जो बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल दे रखी थी वो सीधी लिख दी, फिर इवैल्यूएशन अकाउंट से जो मेरा प्रॉफिट आया था वो लिख दिया मैंने दोनों का। कैश अकाउंट से मेरी जो नया पार्टनर है रमन जो है हमारा कैपिटल लेके आया है वो मैंने लिख दिया 160 की। इसके बाद मेरे को एंट्री करनी थी गुडविल की, क्वेश्चन में बोला था जितनी नेसेसरी गुडविल होगी वो लेके कैश में नहीं आ रहा है, अनेबल टू ब्रिंग इन कैश, वो कैश में गुडविल में लेके आ रहा है, उसकी हमें एंट्री करनी थी। क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया गुडविल हमारी कितने रुपए से है, तो हमें हिडन गुडविल निकालनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर। तो उसके लिए क्या करोगे तुम, जो हमारी कैपिटल यहाँ तक कैलकुलेशन हुई है जितनी भी, अगर जो रिजर्व होगा तुम्हारा वो भी ऐड कर देते, पीएनएल का प्रॉफिट का बैलेंस होगा वो ऐड कर देते, गुडविल ऑलरेडी अपीयर होती तो वो लेस, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लेस हो जाता, जो ये बैलेंस निकल के आता एडजस्टेड कैपिटल कहते हैं हम इसे। तो फिर इसको ऐड कर दे तीनों का, और यहाँ पर हम करेंगे माइनस, आगे देखते हैं। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे रखी थी क्वेश्चन के अंदर, न्यू दे रखी थी, हमने क्या करा है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से न्यू माइनस करी, हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो आई है इक्वली 1:1। टोटल कैपिटल मैंने फॉर्म की निकाली है, मेरे पास थी रमन की कैपिटल 1,60,000 रुपए, उसका मैंने 10/2 कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो मेरे पास जो 8 लाख है वो फॉर्म की कैपिटल आई है, जिसमें से मैंने राजेश की कैपिटल माइनस करी है 3,11,900 रुपए, ये वाली, कहीं ये वाली मत कर देना 2,90,000 रुपए, इसका ध्यान रखना है। क्या भैया? जो कैपिटल है ये वाली माइनस नहीं करनी है तुम्हें, एडजस्टेड कैपिटल माइनस करनी है, ये वाली, इसे एडजस्टेड कहते हैं। 3,11,900 को सेम हमने राजेश की उठा ली, फिर रमन की उठा ली और रवि, तीनों की उठा ली है। वो माइनस करने के बाद हमारे पास 1,63,500 की हिडन गुडविल आ रही है। जो हमारे पास हिडन गुडविल आई है उसमें से मैंने रमन का शेयर निकाल लिया, रमन का शेयर मेरा कितना है 2/10 करा है, 1,63,500, तो 32,700 आ चुका है, जिसको मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वली थी उसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह मैंने क्या लिखा है रमन करेंट अकाउंट, और फिर इसको टोटल करके मैंने यहाँ पर लिख दिया बैलेंस सीडी, यहाँ पर तो कुछ था ही नहीं, मेरा सीडी आ चुका है, जो कैपिटल लिखनी है उसमें मैंने सीधा बैलेंस शीट के अंदर लाइटली साइड लिखा है, क्रेडिटर एज इट इज लिख दिया, कोई भी चेंज नहीं था, आउटस्टैंडिंग लाइटलीज में मैंने एज इट इज लिखी क्योंकि आउटस्टैंडिंग लाइटलीज में कोई चेंज नहीं था मेरे। रमन का करेंट अकाउंट आ गया, जब हमारी गुडविल वो कैश में लेके आता था तो हम क्या करते थे कैश के अंदर ऐड, लेकिन अब जब कैश में नहीं लाया तो करेंट अकाउंट हमने खोल दिया नए पार्टनर का, इसका तुम्हें ध्यान रखना है क्योंकि ये नई एंट्री है। इसके बाद कैश तुम्हारे पास पहले से था 20,000 रुपए का, जिसमें 1,60,000 रुपए रमन लेके आया था कैपिटल के, ऐड करा तुमने 1,80,000 रुपए। स्टॉक मेरा 1,50,000 का था, जिसमें से मैंने 7,500 जितने से कम हो रहा था स्टॉक वो कर दिया है माइनस, तुम्हारा 1,42,500, और फिर प्रीपेड इंश्योरेंस जो एज इट इज वही सेम पिछले वाला लिखा है हमने, डेटर जो थे मेरे 94,000 के थे, पहले 4,000 का प्रोविजन था, अब 5,000 का, 1,000 से बढ़ चुका है मेरा, तो मेरे 89,000 हो चुके हैं। मशीन की मेरी 4 लाख, बिल्डिंग तुम्हारी 4 लाख रुपए की, और फिर फर्नीचर तुम्हारा 45,000 का, दोनों साइड में इक्वल आ रहा है हमारा बैलेंस 10,94,200। अब कुछ पूछना है, ये वाले पॉइंट देखिए, रमन का करेंट अकाउंट वाला, एडजस्टेड कैपिटल वाला पता चल गया, ये यहाँ पर इंटरव्यू से माइनस होगा, और क्या था और कुछ तो नहीं था, और कुछ नहीं था, बस ये 2 पॉइंट बस लिए। आगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट तुम्हारे 75 से 82 तक के 2 क्वेश्चन है वो हमारे सिलेबस के अंदर ही नहीं है, इस बार वो हट चुके हैं, तो हमें जो नया है हमारा, अब हम आगे जो क्वेश्चन करेंगे 82 से करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, जो नए पार्टनर्स हैं उसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग हमें करना है। 82 से 83 कितने पार्टनर है भाई 83 के अंदर तुम्हारे पास, एबीसी 5:3:2 की रेशियो में, डी जो है हमारे पास नया पार्टनर आया कितने शेयर के लिए 1/4, विच ही गेट्स 1/8 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी, 1/8 शेयर ले रहा है ए से, 1/8 ले रहा है बी से। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज एग्रीड अपॉन 3,20,000, जो फर्म की टोटल कैपिटल है वो 3,20,000 रुपए है। D is to be bringing cash equivalent 1/4 of this amount as its capital, जो D है वो 1/4 जो अमाउंट है वो कैश में लेके आएगा। The capital of other partner are also to be adjusted in the ratio of their respective share in profit, जो बाकी के पार्टनर्स हैं उनकी भी किस रेशियो के अंदर हम करेंगे एडजस्टेड कैपिटल,
जो शेयर है उनका नया वाला उसके अकॉर्डिंग, और उनकी कैपिटल कौन सी कैपिटल बता रहा है हाईलाइट करूँ उससे पहले क्या लिखा है। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट आर 1,75,000 और 60,000। सारी एडजस्टमेंट के बाद तुम्हारी कैपिटल दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, हाईलाइट कर लिया पॉइंट। कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी एंड रिकॉर्ड द नेसेसरी एडजस्टमेंट। जो मैं एडजस्टेड कैपिटल बता रहा था तुम्हें, ये वही कैपिटल है, सारी एडजस्टमेंट होने के बाद वाली कैपिटल जो हमारी यहाँ पर निकल के आई थी हिडन गुडविल वाले टाइम पर, जो हमने माइनस करी थी। तो चलो देखो 82 में क्या डिफरेंस है? 82 और इसमें डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट है वो सेम है, जो वहां पर करनी है यहाँ करनी है। कराऊं क्या? ए बी सी और डी आएगा। इसमें बनाना नहीं होगा, तुम्हें जनरेट नहीं हो रही होगी नीचे शायद, देखने को। जो एडजस्टेड कैपिटल हमारी निकल के आती थी ना, उसको मैं बैलेंस नहीं करके लिखा, इसमें जरूरत नहीं है। इसके अंदर बस तुम्हें ये बताना है कि कौन सा पार्ट में पैसे लेके आएगा और लेके जाएगा, उसकी एंट्री करके लिखवानी है। जो एडजस्टेड कैपिटल थी ना वो मैंने लिख दी है यहाँ पीडी करके, सारी एडजस्टमेंट के बाद वाली। इसका क्या है, 60,000। इसके बाद तुम्हारी कैपिटल फॉर्म की कितनी है? 3,20,000। अर्निंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताइए क्या? नहीं बताई, नहीं बताई। 1/8 और 1/8 को ऐड करो, दोनों को 1/8 1/8 1/4 हो जाएगा। फिर सीधा मतलब कि हम माइनस कर सकते हैं ना, सैक्रिफाइसिंग से निकालनी है, न्यू रेशियो निकालनी है। किस किस में से माइनस होगा? ए में से और बी में से। नाम लिखो इनका, ए हो गया, बी हो गया, माइनस करो इसमें से। क्या आ रहा है हमारा? 5 2 4। क्या भैया? होने का टाइम हो गया। सबने संन्यास ले लिया है। मैंने तो पहली बार देखा था कोई इतना बढ़िया खेल सकता है आके। तीनों की कैपिटल निकालो यार, चारों की ऐसे कर सकते हो। इसी 3 में इसमें से हाँ बस देख रहा। तो हमने हमें कैपिटल बता दिए, जो न्यू पार्टनर की कैपिटल है ना उसके अकॉर्डिंग करनी है हमें। जो भी ओल्ड पार्टनर की कैपिटल है उसकी रेशियो में लानी है हमें, जो न्यू पार्टनर की कैपिटल है। इस क्वेश्चन में तो इसने बता दिया कितनी कैपिटल है, जो नए पार्ट टोटल कैपिटल है फॉर्म। जो हमारे पास पिछला क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है, हमें किसकी कैपिटल पता है? जेड की 40,000। अगर मैं उसका 4/1 कर दूंगा तो क्या मेरे पास फॉर्म की कैपिटल आ जाएगी? 160। ये वही अमाउंट दे रखा है तीन। तो इससे उसको हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट रहे हैं। हाँ तो चलो जल्दी से। ऐसा हमें रिटायरमेंट के बारे में बताइए। उसके रिटायरमेंट में भी ऐसे कुछ ना तो करवाए थे मैं हमारे मुझे मतलब कौन सा चैप्टर आगे भी सेक्शन दिया आज
हमारे दो खत्म हो गई शायद। और दूसरी क्लास चल रही है। हमारे तो 50 नहीं है। साल ये अभी नहीं वो खत्म होने को है। तो मुझे पता भी नहीं लगा, मेरे दो को खत्म कब हो गई। तो यार अगर पूछा था 30% आंसर कितना खत्म हो गया, जब भैया पता है मैं कह रही फिर देवाली मैडम जी ऑनलाइन इतना करा दिया, इतना ऑफलाइन नहीं होता ठीक है काय है, है इतना ऑफलाइन नहीं होता जितना ऑनलाइन हां इतना पढ़ा दिया होगा और इस ये दो एक चैप्टर फिनिश। चैप्टर है अब देखो जहां आना था वहां पर हम पहुंच चुके हैं। अब तुमने न्यू क्वार्टरली कैपिटल से टोटल कैपिटल निकाल ली, ठीक है। उस कैपिटल को तुमने किस रेशो में कर दिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कर दिया। तुम्हारे पास कौन सा आ गया बैलेंस, अब इन दोनों को माइनस करो, दोनों के बीच में डिफरेंस किस तरफ आ रहा है, 20,000 इस तरफ आ रहा है। अगले का देखो डिफरेंस किस तरफ आ रहा है, ये डेबिट साइड लिखेंगे तो उसका आना जिसको मिलना चाहिए था किसी भी तरफ निकल सकता है। जो डिफरेंस जिसकी कम है वो लाएगा, जिसकी ज्यादा है कैपिटल वो लेके जाएगा। मतलब ये जो हमारा 20 5 56 निकला ये अब कैपिटल रखनी है इन्हें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग। हाँ जेड जेड लेके जाएगा 4000 सी में, सी का 4000 एक नौ दे दो मेरे साथ 60 ही है ना, वो कितना लिखा है 60,000 देख एक ही निकल गई, बी की बी निकल की देरी हो गई, सी का 4000 ही है, सी का 4000 इस तरह आ जाएगा और डी जो है तुम्हारी कैपिटल वो 80,000 लेके आएगा। क्यों? अच्छा इसमें सी में थे इन्होंने इस क्वेश्चन में हमें बताया नहीं है ना न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल है, 1 इसके आगे क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट दोनों तरफ क्वेश्चन ये अंदर जर्नल एंट्री कर देंगे, वो करके दिखा रहा हूँ। ये चीज समझ में आई है क्योंकि ये मैंने तुम्हें समझाने के बाद से ही बताया, इसे जरूर देखे बनाने। ये चीज समझ में आई है कैश अकाउंट वाली। किस लाइन से पता चलेगा कि हमें ये ऐसा करना प्रोसीजर, ऐसा हमें वो बताएगा कि जो हमें कैपिटल है किसके अकॉर्डिंग करनी है बता, कैपिटल ऑफ एबीसी द टोटल कैपिटल को बता दिया उसमें, ब्रिंगिंग इन इक्विवेलेंट टू कैश 1/4, द कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर आर आल्सो टू बी एडजस्टेड इन द रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव शेयर इन द प्रॉफिट। चौथी लाइन देख द कैपिटल ऑफ द अदर पार्टनर्स, द कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर्स फोर्थ लाइन देख ली। अब इसके बाद जो मेन एंट्री करनी थी जिसके लिए हमने ये कराई वो देखो, इसके बी पैसे लेके आ रहे हैं, बी इज कैपिटल टू कैश अकाउंट और उधर पाए कैश अकाउंट 20,000 और 40,000 नीचे एक ही में कर दोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू तीनों पार्टनर का दोनों 20 40 ए 1,04,000 सी और डी है ना। हाँ 1,04,000 अमाउंट 1,04,000 20,000 4,000 80 1,04,000। अगर है ना भाई ये क्वेश्चन पहले तो बता दो समझ में आया नहीं आया। आ गया क्या था कि मैंने कैपिटल निकाल ली है, जो मेरे पास डी था उसकी कैपिटल से मैंने सबकी कैपिटल निकाल ली और फिर उसके बाद मैंने इन दोनों को माइनस करा। 1,01,20 कितना है तुम्हारे पास 20, 75 और 56 19,000 किसी भी तरफ आ सकता है, ये डेबिट साइड भी आ सकता है तुम्हारा बैलेंस, क्रेडिट साइड भी आ सकता है। हाँ और फिर उसके बाद हमने ये एंट्री करी है, क्या करिए 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये जो बी है कैश क्या लेके जा रहा है, बी जो है कैश लेके जा रहे हैं क्या,
हाँ ये अपनी तरह। और कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, सीज कैपिटल और डीज कैपिटल, ये तीनों लेके आ रहे हैं क्योंकि इनकी कैपिटल हमें रखनी कितनी है 80, 64 और 80,000, इनकी तीनों कितनी रखनी है हमें, और पहले थी इतनी